नमस्कार। हम बात करेंगे यूपी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम 2025 के बारे में। असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम के जितने हमारे भाई बहन हैं और टीजीटी पीजीटी भर्ती 2022 के जितने भी भाई बहन आवेदन किए हैं, कुल मिलाकर देखा जाए सभी परेशान हैं। सभी के दिमाग में एक ही क्वेश्चन है कि सर एग्ज़ाम कब होगा। आयोग लगातार नोटिस पे नोटिस जारी कर रहा है एग्ज़ाम सेंटर मांगने के लिए। तो ये तो मात्र और मात्र देखा जाए तो एक अभ्यर्थियों को परेशान करने वाली बात है, क्योंकि आयोग को स्पष्ट जानकारी देनी चाहिए थी कि एग्ज़ाम इस समय होगा, जिससे अभ्यर्थी शांत चित्त होकर अपनी तैयारी में लग जाते। अब आप देखिएगा दिसंबर चल रहा है। अब इस पर हम चर्चा करेंगे, विस्तृत चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, असिस्टेंट प्रोफेसर और टीजीटी पीजीटी भर्ती 2022 का एग्ज़ाम कब होगा, और साथ ही साथ में इतना समय आपको अब भी मिल रहा है जिससे आप हर हाल में 2025 में ही सिलेक्शन ले सकते हैं। देखिएगा, ये तो आपको भी कंफर्म पता है कि भर्ती जो है एग्ज़ाम होगा और 2025 में ही आपका सिलेक्शन होगा, ये भी कंफर्म है। तो दोस्तों, क्यों ना इस बार इतनी शानदार तैयारी की जाए कि कहीं भी ये ना मिस्टेक हो जाए कि हाँ इस बार इतने नंबरों से रह गया। इतनी अच्छी तैयारी कर लो, बहुत बढ़िया अब भी समय आपको मिल रहा है, जिससे आप मनपसंद कॉलेज और मनपसंद ज़िला ले लें। और फाइनल कहें तो कि सिलेक्शन ज़रूर ले लें, क्योंकि वैकेंसियाँ कम नहीं है। आपको लग रहा है कि 4163 पद हैं टीजीटी पीजीटी में। भैया 4163 का तो चयन होना है नहीं। अगर आप ईमानदारी से तैयारी करते हैं तो इसमें आप भी चयनित होंगे। देखिएगा, वीडियो की शुरुआत करेंगे बहुत ही सुंदर लाइनों के साथ। खुद को बिखरने मत देना कभी किसी हाल में। दोस्तों, हाल तो सभी के खराब हैं, सुखी तो कोई भी नहीं है। खुद को बिखरने मत देना कभी किसी हाल में। लोग गिरे हुए मकान की ईंट ले जाते हैं। ये तो आपको भी पता है कि आप जितना लेट करेंगे अपनी सफलता पाने में, उतने अपने हालात अपने ख़राब करते रहेंगे, क्योंकि एक समय सीमा होती है हर काम की। इस समय देखा है हमने टीजीटी पीजीटी में अधिकतर देखा है हमने कि मैरिड अभ्यर्थी होते हैं, और जो अनमैरिड भी होते हैं तो वे भी लगातार इंतज़ार ही कर रहे हैं, क्योंकि 2 वर्ष हो गए हैं आवेदन हुए, भी तीसरा वर्ष चल रहा है। कब इसका एग्ज़ाम होगा, कब सिलेक्शन लेंगे। कुल मिलाकर देखा जाए तो सभी की हालत जो है बहुत ही दयनीय होती है। कोई प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा रहा है, कोई अपना ही कार्य कर रहा है, कोई जो हमारी बहनें हैं वे घर पर ही हैं। तो कुल मिलाकर सभी परेशान हैं, और कोई ना कोई किसी न किसी रूप से समस्याएं हैं। इतना प्राइवेट में पैसा नहीं है जितनी समस्याएं हैं। तो हर हालत में आपको 2025 में सिलेक्शन लेना है। एग्ज़ाम डेट की अगर हम बात करें तो देखिएगा, एग्ज़ाम तो आपको पता है आज 2 दिसंबर है। दिसंबर से आपको पता है दिसंबर के लास्ट सप्ताह में और जनवरी के शुरू के 2 सप्ताह में एग्ज़ाम होना है। तो कुल मिलाकर देख लीजिएगा, दिसंबर के भी आज 28 दिन और बचे हैं इस साल के, और 14 दिन आप जनवरी 2025 के मान लीजिए। कुल मिलाकर 40-42 दिन हैं। अभी तक कुछ भी नहीं जानकारी है आयोग द्वारा। अब देखिएगा, एग्ज़ाम सेंटर का भी अता पता नहीं है, परीक्षा एजेंसियों का पता नहीं है, क्योंकि परीक्षा पेपर तो बनेगा, पुनः बनेगा, क्योंकि पुराना पेपर तो चलेगा नहीं, नया पेपर बनाएंगे। कर्मचारी अभी तक पूरे नहीं हैं इन पर, और बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो अभी नया आयोग है, समय लगेगा। साथ ही में कुंभ मेला है, बोर्ड एग्ज़ाम है। तो देखिएगा, इस हालत में आप भी समझ सकते हैं कि सिर्फ जो ये नोटिस आ रहे हैं ये एक अभ्यर्थियों को परेशान करने की चीज़ है मात्र। और आप देख सकते हैं, चाहे आप जूनियर असिस्टेंट प्रोफेसर का देखिएगा,
या आप टीजीटी पीजीटी का देख लीजिएगा एग्ज़ाम। जनवरी में तो नाक के समान ही है मामला, क्योंकि 1% चांस है कि जनवरी में एग्ज़ाम हो जाए, तो ये चमत्कार से कम नहीं है किसी। वरना तो आपका एग्ज़ाम चाहे आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का या टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम है, भर्ती 2022 4163, जिसमें 13.5 लाख अभ्यर्थी इंतज़ार देख रहे हैं। तो एग्ज़ाम मान कर चलिएगा, दोनों का ही एग्ज़ाम 100% मान लीजिएगा, बल्कि 99% कह रहे हैं, 1% भले ही चमत्कार हो जाए जो जनवरी में हो जाए एग्ज़ाम। अगर ज़्यादा ही सरकार का दबाव रहा तो ही एग्ज़ाम हो सकता है, वरना तो अप्रैल में ही एग्ज़ाम आपका बनता दिखाई दे रहा है। एग्ज़ाम में अप्रैल में ही होगा, क्योंकि मार्च में भी नहीं हो सकता, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम चलेंगे, समय तो लगता ही है। तो अप्रैल ही मान कर चलिएगा, अप्रैल में ही एग्ज़ाम ज़्यादा दिखाई दे रहा है। तो देखिएगा, शेष समय जो है आपके पास अब भी 4 महीने हैं। दिसंबर तो है ही आपका पास, अभी 2 ही दिन निकले हैं, पूरा दिसंबर है। जनवरी, फरवरी और मार्च, 1 2 3 4, 4 महीने हैं। देखिएगा, आप अपने सिलेबस को रट सकते हैं, सिलेबस में आग लगा सकते हैं। देखिएगा, मैं फिर कह रहा हूँ, भटक कर नहीं, केवल अपने सब्जेक्ट के अनुसार आपको पढ़ना है। देखिएगा, अभ्यर्थी अक्सर भटकते रहते हैं कि क्या पढ़े क्या ना पढ़े। देखिएगा, सबसे पहले आप अपना सिलेबस के अनुसार अपना सीमित करिएगा, बुकों को सीमित करिएगा और सिलेबस को अपने सामने रखिएगा। और साथ ही साथ में जो अभी हाल ही में अब पेपर हुआ है 2021 का, 2021 में ही हुआ है, तो ये पेपर ज़रूर देखिएगा, इसको ध्यान से एनालिसिस करिएगा आप अपने सब्जेक्ट के, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट से हैं, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, साइंस, एसएसटी, होम साइंस, कॉमर्स, किसी भी सब्जेक्ट से हैं आप। सबसे पहले आप उसको एनालिसिस करिएगा बहुत अच्छे से कि हाँ, किस टाइप के प्रश्नों का लेवल है, क्या सिलेबस के अनुसार आता है, कहाँ से हमें पढ़ना चाहिए। आप देखेंगे बहुत ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो आपकी पढ़ी हुई हैं, क्योंकि आप भी बहुत समय से पढ़ रहे हैं। आपने ग्रेजुएशन किया है या पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, बीएड किया होगा, पढ़ाई किया होगा, और आपने लगातार पढ़ा भी रहे होंगे या पढ़ाई की टच में भी होंगे। तो ये तो है नहीं आप फ्रेशर हैं, तो बहुत कुछ आपको आता भी होगा। तो बस सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि हम कोली भरते हैं किताबों की। तो तो कोली नहीं भरनी है किताबों की, सीमित सेट करके किताबें लगा ले अपनी, हाँ इतनी हमें बुकें पढ़नी है, उसमें देख लें पूरा सिलेबस कवर हो रहा है नहीं हो रहा है। और ध्यान रखिएगा, प्रीवियस लगाने बहुत ज़रूरी है। आप चाहे टीजीटी का एग्ज़ाम दे रहे हैं या पीजीटी का या असिस्टेंट प्रोफेसर का, इस बात का ध्यान रखेंगे। सिलेबस को टॉपिक वाइज डिवाइड कर ले कि किस टाइप से हमें कितने दिन में क्या पढ़ना है, और अपना शॉर्ट नोट्स ज़रूर बना ले। अपना नोट्स रहता है तो उसकी अलग ही बात रहती है। अपना नोट्स जो है उसको आप देखिएगा, लास्ट टाइम एग्ज़ाम टाइम पर पूरी किताबें तो आप पढ़ नहीं सकते, जो मेन मेन चीज़ें हैं उनको ज़रूर रिवाइज कर सकते हैं। तो सीमित बुक पढ़नी है और एनसीईआरटी बुक ज़रूर पढ़नी है अपने सब्जेक्ट से रिलेटिव, जो भी आपके सिलेबस में आ रहा है 9 से 12 तक के तो ज़रूर पढ़ने, क्योंकि आपको टीजीटी निकालना है तो आपको पता है 9th-10th ही पढ़ाना है, और पीजीटी निकालना है तो 11th-12th पढ़ाना है। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। टीजीटी के लिए तो 9 से 12 तक की बुकें का बहुत अच्छे से अभ्यास कर लें, प्रीवियस ज़रूर लगा लें। और अगर आप ज़्यादा ही अपडेट रहना चाहते हैं तो अदर स्टेट में जो एग्ज़ाम चल रहे हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एग्ज़ाम होते हैं, जैसे केबीएस, एनवीएस वगैरह, इसके अपने सब्जेक्ट के जो काम के क्वेश्चन हैं उनको देख लें, क्योंकि अपडेट क्वेश्चन आते रहते हैं, रिपीट होते रहते हैं, क्योंकि लगभग लगभग सिलेबस मैच करता है, काफ़ी कुछ जो है मैच होता है। और सबसे जो मेन चीज़ है वो है रिवीजन। सीमित बुकें रखें, जो पढ़ रखा है उसी को बार बार रिवाइज करते रहें चीज़ों को। और प्रैक्टिस, ये दोनों चीज़ जब होता है ना, रिवीजन और प्रैक्टिस, तो स्कोर आता है शानदार। यही दो चीज़ हैं, इसलिए ज़्यादा ना पढ़कर सीमित चीज़ों को बार बार पढ़ते रहें, बार बार प्रैक्टिस करते रहें, उनकी लगाते रहें, स्कोर शानदार आएगा, शानदार स्कूल मिलेगा, शानदार मनपसंद जिला मिलेगा। और टाइम टेबल की बात करते हैं कुछ जो हमारे प्रिय भाई बहन हैं कि टाइम टेबल कैसे सेट करें। तो देखिएगा, सबकी समस्याएं हैं।
कोई कॉलेजों में पढ़ाते हैं तो दिन में पढ़ना कम समय निकल पाता होगा, कोई अपने काम में बिजी हैं, कोई कुछ है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो दिन में आप ज़रूर पढ़ें, चाहे 2-1 घंटे समय निकाल के पढ़ें, और नाइट में कम से कम 3 से 4 घंटे तो ज़रूर पढ़ लें, और 1-8 घंटा अगर हो सकता है मॉर्निंग में उठ के पढ़ लें। कुल मिला के एवरेज 4 से 5 घंटे तो ज़रूर ही पढ़ लें, क्योंकि देखिएगा समय धीरे धीरे निकल जाता है, पता नहीं चलता कब समय निकल जाए। तो इसलिए जब मौका मिला है तो क्यों इसको बढ़िया से करो ना। जब आपने आवेदन भी किया है, मन में इच्छा भी है कि हाँ हमें टीजीटी या पीजीटी निकालना है, तो क्यों ना एक शानदार तैयारी करें, टॉपिक के अनुसार पढ़ें, चीज़ों को बार बार रिवाइज करते रहें, और अधिक से अधिक समय जो है निकाल कर पढ़ना ही होगा, आपको सिलेक्शन लेना है। बहुत ही शानदार जॉब है। टीजीटी में तो देखिएगा आप, इसमें कोई भी इंटरव्यू नहीं है, कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है, ना पीजीटी में है, कोई भी टीजीटी में एक्स्ट्रा अंक नहीं है, कुछ नहीं है। बस 125 क्वेश्चन है आपके ही सब्जेक्ट के, ना ही जीके जीएस आने वाला है इसमें, सिर्फ आपका सब्जेक्ट आएगा। तो क्यों ना एक शानदार तैयारी कर लें आप बढ़िया से। और अंत में एक ही बात ज़रूर कहूँगा कि याद रखना, जिस भी लक्ष्य को आप लगातार अपने दिमाग में रखते हैं उसे आप ज़रूर पा सकते हैं। बस वो हिम्मत और जुनून के साथ तैयारी करनी है और विश्वास के साथ तैयारी करनी है। चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और आपसे मैं बता देता हूँ, ये बात ज़रूर ध्यान रखेंगे, आपको अपने सब्जेक्ट का जो भी आप, चाहे मैथ से हैं, साइंस से हैं, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, किसी भी सब्जेक्ट से है, जो पिछली भर्ती हुई है 2021 में, उसका कट ऑफ ज़रूर बताओ कि कितने क्वेश्चन करने पर चयन हुआ था, कितने पद थे उस टाइम पर, अब कितने हैं, अब कितनी कट ऑफ जा सकती है। वैसे तो कमेंट अब काफ़ी अभ्यर्थियों के आए हैं, लेकिन मैं समय निकाल कर ज़रूर आपको सभी सब्जेक्टों पर देने की कोशिश करूँगा। पिछला क्या कट ऑफ रहा था, अब क्या जा सकता है, और कैसे आपको तैयारी करनी है, आप भी कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय